पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का ब्लैक डे कहा जा सकता है, जो एक ही दिन में लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों जगह से पास हो गया। ये बेईमानी हुई है तो मोदी सरकार के द्वारा। अब हमारे कमाई पे भी कब्जा अगर केंद्र का हो जाएगा तो राज कैसे चलेगा। कल 13 तारीख के दिन लोकसभा के आखिरी दिन जो झारखंड के साथ छल कपट हुआ है वो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का ब्लैक डे कहा जा सकता है कि बिना खबर किए हुए चुपके से झारखंड के शेष, झारखंड की रॉयल्टी, झारखंड के टैक्स से जो पैसा जमा होता है, अब उस पर केंद्र सरकार अपना कब्जा कर लिया अपने उस बिल से, जो एक ही दिन में लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों जगह से पास हो गया, बिना बहस के, बिना जानकारी के। ये बेईमानी हुई है वो मोदी सरकार के द्वारा। हम एक तरफ मांग कर रहे थे कि 1,38,000 करोड़ रुपया हमारा शेष का पैसा हमें जो है वो दिया जाए। उसका उल्टा कि अब भविष्य में झारखंड किसी से टैक्स, किसी से रॉयल्टी की बात नहीं करेगा, अब ये केंद्र का अधिकार हो जाएगा। झारखंड का राज बनने का जो मूलतः उद्देश्य था उस पर कुठाराघात हुआ है, क्योंकि झारखंड 28% आदिवासी और दलित और मूलवासी और यहाँ के रहने वाले सैकड़ों बरस से लोग, इन तमाम लोगों के जो भविष्य हैं वो यहाँ के खदान से जुड़े हुए थे। हम इस बात में घमंड करते थे कि हम बालू से लेके यूरेनियम तक निकालते हैं, हम कोयला से लेके जो है आयरन ओर तक निकालते हैं, जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। देश की बिजली अगर जलती है तो झारखंड के कोयला से चलती है। आज उस पे कुठाराघात किया है मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने। इसको इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी जिसका उनको अंदाज़ा नहीं है। यहाँ के 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो गूंगा, बहला और पता नहीं क्या बन गए थे, जिनकी आवाज़ नहीं खुला राज्य के हित की रक्षा के लिए। इसलिए जहाँ हम 15 अगस्त को आज़ादी मना रहे हैं, वहीं झारखंड के लिए ये ब्लैक डे होने जा रहा है। हमारा जो संसद के द्वारा, उसके आड़ में भाजपा सरकार ने यहाँ के हर झारखंडियों के बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात किया है। कल के दिन झारखंड में कोई वेलफेयर योजना नहीं चल सकती है, क्योंकि झारखंड में जो राष्ट्रीय बजट होता है उसी में हमें हिस्सा कम मिलता है। लेकिन हम आज तक राज अपने कमाई से चलाते थे। अब हमारे कमाई पे भी कब्जा अगर केंद्र का हो जाएगा तो राज कैसे चलेगा। ये फेडरल स्ट्रक्चर का, ये संघीय ढांचा पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। मैं देश के राष्ट्रपति से अपील करता हूँ कि इसको कभी भी अपना सैंक्शन नहीं दें। आप एक आदिवासी महिला हैं और इस इलाके की पीड़ा से वाकिफ़ हैं। कभी भी इस तरह का एंटी पीपुल जो विधेयक, जो आर्थिक रूप से लोगों को कंगाल करने के लिए बनाया गया है, उसको सहमति नहीं दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आने वाला 15 अगस्त का बधाई देता हूँ, और 15 अगस्त के बाद झारखंड के आर्थिक आज़ादी की लड़ाई हम फिर से शुरू करें।